वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मेरे पापा भगवान जी के पास हैं। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे इस सदमे से निकलूँ। हर मिनट मिनट में मुझे उनकी याद आती है, कुछ नहीं कह सकती। तो अब आगे लाइफ तो बढ़ानी ही है, तो करते हैं। अब साफ़ सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है, तो रूम में साफ़ सफाई करनी है। दिवाली आ रही है तो हारों की भी शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मन तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो करना ही है, इस वजह से करते हैं शुरुआत। इतना खुशी झूला झूल रही है, खुशी झूला झूल रहा है मेरा बच्चा। अरे भैया वाह, रूम अब सेट हो रखा है। अभी सारा सेट करना है मुझे, साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग करनी है। रसोई की हो चुकी है, बाहर कमरे की हो चुकी है, बस रूम रह गया। रूम और बालकनी वगैरह सब बालकनी वगैरह कर लूँगी सारी। तो चलो बने रहने मेरे ब्लॉग में, काफ़ी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। क्या हो रहा है हैं? आप सफाई कर रहे हो? ए बिट्टू, आप सफाई कर रहे हो? आप रहने दो, मैं कर लूँगा। रहने दो। देखो इधर, गुंडा है ये, गुंडा। क्या लाई है तू? नीचे से कटोरी लेकर आई है। अरे भाई, अरे भाई। तो यहाँ मैंने पूरा रूम कर दिया था खाली। जितना सामान हो सकता था सारा मैंने बाहर रख दिया था, ताकि अच्छे से कोने कोने में सफाई हो सके। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बेटू को? चितान है तू? पिट्टी करो तेरी। इसको ना ट्राइपॉड चाहिए। हाँ तुम ही बना लो, तुम ही बना लो, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर मैं ले आई थी अपने हथियार, झाड़ू वगैरह, डस्टिंग करने के लिए कपड़ा। तो यहाँ पर कर लेते फटाफट से डस्टिंग। और छोटे वैसे तो रोज़ की साफ़ सफाई होती ही है, पर क्या होता है कि ना, जैसे अलमीरा के पीछे और ये लकड़ी की अलमीरा, इसके पीछे कुछ ना कुछ कूड़ा रह ही जाता है। तो यही सब मैं साफ़ कर रही थी। और बिटिया रानी ट्राइपॉड को हिला रही थी, और ना वो चाह रही थी कि ट्राइपॉड से मैं वीडियो शूट करूँ, और मैं उसे पकड़ रही थी बार बार। तो यहाँ पे मैं अब सारी क्लीनिंग कर लूँगी। और इसके साथ भी बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है। अगर उसको नहीं टाइम दूँगी तो वो रोती रहेगी, फिर अकेले संभालना, और फिर सारा उसके मुंह पे कुछ लगा था तो मैं वही साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उसे भी संभाल रही थी, मैं खिला रही थी, खेल ले बेटा थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ी देर बाद इसे खिला पिला के सुला दिया था। ये सो जाती है, उसके बाद मैं आराम से कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ सोफ़ा खिसका के और इस पर चढ़ के खिड़कियाँ वगैरह सारी मैं पोंछ दूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि छोटी छोटी धूल जो होती है ना, डस्ट होती है, छोटे छोटे जाले, वो खिड़कियों के ना ये जालों में लग जाती है। ये गोल गोल खिड़कियाँ हैं ना, इसके अंदर लग जाती है, वो फिर अच्छे से साफ़ नहीं होती। और एसी वगैरह, एसी की जाली वगैरह सब साफ़ करी थी मैंने अच्छी तरह से। और यहाँ सारा पोंछ दूँगी। पोंछने के बाद ना सूखे कपड़े से भी पोंछ दूँगी, क्योंकि ना फिर वो पानी का जो गीले दाग होते हैं ना, वो लगे रह जाते हैं। साथ के साथ सूखा कपड़ा भी मारती रहूँगी, क्योंकि पानी का ना जो दाग रहता है ना, फिर वो रह जाता है चौखट वगैरह पे ना, वो साफ दिखाई देता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं अच्छी तरह से इसको क्लीन करके उसके बाद पर्दे वगैरह सब खोल दिए थे मैंने। ये सारे जितने भी पर्दे हैं, सोफ़े के कवर हैं, ये सारे मैंने निकाल दिए थे। गद्दियाँ रख दी थी बाहर वाले रूम में, क्योंकि किचन की और बाहर वाले रूम की मेरी सफाई हो चुकी थी। वो मैंने दरवाजे बंद कर रखे थे, ताकि अंदर से मतलब जो भी डस्ट निकले वो उन कमरों में या किचन में ना जाए, क्योंकि बाहर रूम की सब चीज़ की सफाई हो चुकी है। बस ये है, धीरे धीरे सारे कर रही हूँ। अब कर लेते हैं लंच, क्योंकि दोपहर के लगभग बज रहे हैं 1। भूख का भी टाइम हो रहा था। वैसे तो मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके ही करती हूँ, लेकिन अब साफ़ सफाई के चक्कर में मैंने कहा चलो पहले ही खाना बना दिया था। और यहाँ खुशी की चल रही एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मतलब एक्टिंग कर रही है कैमरे को देख करके। चलो करो एंजॉय, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो देखो, डोनी यस पापा। ओ भैया इतना कुछ ना, महिमा बुला ले। इसमें ना महिमा आएगी, महिमा दीदी, ठीक है? बुलाओ दीदी, आ जाओ, बुलाओ, बोल दो महिमा दीदी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बोलो बोलो, आ जाओ मेरे घर पे, हैप्पी दिवाली करेंगे, फिर पटाखे जलाएंगे, आ जाओ। अच्छा, मुझे तो लगा तू बहुत अच्छा
बच्चे। जीप चढ़ा दो, जीप चढ़ा दो। नाना को कैसे जीप चढ़ाते थे आप बता दो। ऐसे करके। अच्छा, भगवान जी के पास है नाना जी, अच्छे है ना, अच्छे आदमियों को भगवान जी से बुला लेते हैं। याद आती है नाना की, मैं कुछ बहुत जोर की, मम्मा को भी बहुत याद आती है। नो 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 नो। लो बिटिया, ओ बिटिया। तिया बिटिया की एक्टिविटी को देख करके बहुत फनी वीडियो बन रही थी। देखो कैसे गुस्सा कर रही है और यहाँ पर कैमरे के सामने कुछ एक्टिविटी कर रही है। देखो बड़ी प्यारी बिट्टो रानी हमारी। खाना वगैरह करने के बाद आ गई थी मैं दोबारा से साफ़ सफाई करने के चक्कर में, क्योंकि बिटिया को मैंने सुला दिया था और वो जगी रहेगी तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ ना कुछ शैतानी वो करती रहती। तो यहाँ जितनी भी सींगरियाँ वगैरह मैंने उतारी थी, तो इन चीज़ों को ना मैं पोंछ के अच्छी तरह से सूखे कागज़ से मैं फिर से पोंछ दूँगी, ताकि निशान ना रहे, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये खिड़की वगैरह है ना, तो कागज़ से पोंछ दो ना, गीले कपड़े से पोंछ के कागज़ से पोंछ दो तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, चमकती हैं फिर। तो मैं इन सब की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँगी। ये वूफर है जो हम लोग गाने बजा कर डांस करते हैं, बच्चों के साथ में एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं ये सारी ना मैंने बनाई थी, खाली जो माता की ये तो रेडीमेड है, और जो पीछे कान्हा जी की है, ये दुल्हन की है और ये डॉल की है, ये सब मैंने ना अपने हाथ से बनाई है। ये शादी से पहले बनाई थी मैंने, और मेरी शादी को भी 8 साल हो चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छी चली हैं और कुछ भी इनका ख़राब नहीं हुआ। जैसी थी वैसी की वैसी है, बस मैंने इस पे कांच लगवा रखा है, तो जब भी गंदी हो जाती है तो काफ़ी अच्छी शाइन आ गई थी सिंगरी पर और काफ़ी अच्छी तरह से चमक रही थी। क्योंकि ये सब चीज़ें ना टाइम पे साफ़ करते रहो तो ये वैसी की वैसी बनी रहती है। और मैं यूँ नहीं कि हर साल भर में ही एक बार करूँ, मैं जब भी मन होता है, जैसी डस्ट हो जाती है मैं करती रहती हूँ इन चीज़ों को साफ ना, क्योंकि फिर ना ख़राब हो जाती हैं ये सब चीज़ें। अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर घर के अंदर तो कहते हैं ना साफ़ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है, तो गंदगी तो वैसे भी किसी को नहीं पसंद होती है। तो यहाँ तो सिंगरी वगैरह मैंने साफ़ करके लगा दी थी, क्योंकि डस्टिंग मैं कर चुकी थी पूरी की पूरी, और तो हाथ के हाथ में लगाती जा रही थी, क्योंकि ना फिर अगर लगाऊंगी नहीं तो फैला रहेगा ही। मैं यह सोचूं ये पूरी सफाई करके धो लूँ उसके बाद लगाऊं तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने ना हाथ के हाथ पोंछ के मैं लगाती जा रही थी। और ये है वेलकम, ये ना जैसे वो पेंसिल के फूल होते हैं ना, उससे मैंने बनाया था। तो काफ़ी अच्छा है, इसमें ना रेड कलर के और येलो कलर के फूल लगे हुए हैं, और इस पे ना मतलब मोती वाइट गोल्डन मोती लगा हुआ है हर एक फूल के ऊपर। कम से कम 500-600 मैंने फूल बनाए थे उस टाइम पे। तब ये एक कपड़े पे मैंने वेलकम लिखा था, ये वेलकम लिखकर एक कपड़े पे और फेविकोल पे ना मतलब कपड़े पे चिपका दिया था, और काफ़ी अच्छा था। इसके ऊपर भी मतलब कांच लगा हुआ है, ये भी उसी टाइम का बना हुआ है, शादी से पहले का, और काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा ना खिसक गया है, मतलब अपनी जगह से अपसेट हो गया, तो मैं उसे सेट करके पोंछ के सूखे कपड़े से और उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे को ना ये सारा सेट करके उसके बाद धोना भी है। और ये अब के तो इत्तेफाक ऐसा क्या हुआ, ये जो कांच का मिरर है ना, ये जो सोफ़े पे रखा हुआ है, तो ये सब हटाने के बाद मैंने ना शाम को ये हटाया, यहाँ से सोफ़ा खाली किया सोफ़ा साफ़ करने के लिए। तो ये जो हैंगिंग है ना, हैंगिंग वॉल में से निकल के और ज़मीन पे गिर गया। बहुत मोटा कांच था, बच गया, नहीं तो पैर कट जाता और बहुत ज़ोर की चोट लग जाती। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, सारी सेटिंग मैंने कर दी थी, सोफ़े की सारी गद्दियाँ मैंने बाहर रूम में रख दी थी, और यहाँ अच्छी तरह से सारी क्लीनिंग हो चुकी है। सारा मैंने धो दिया था, बस मंदिर रह गया है, तो मंदिर में 1-2 दिन बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर से गंदा हो जाएगा, चुईयाँ हैं गंदगी कर देती हैं। वैसे तो मैं करती रहती हूँ। अब डिनर का टाइम था, थकावट इतनी हो गई थी, कुछ खाना बनाने का मतलब मन नहीं था, ना हिम्मत हो रही थी, तो मैंने क्या करा,
येलो राइस ही बना लिए थे। हस्बैंड बोले येलो राइस बना ले बस, और कुछ मत बना, तो इसीलिए मैं उसी की तैयारियां कर रही थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।